अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि समड़ियाल में आज इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं या पूरे दिन भर में जो भी सोशल मीडिया पर आपने चीज़ें देखी हैं उससे तो लगता यही है कि जिस तरीके की धांधली की जा रही है उसमें नून लीग को जितवाया जाएगा। रात को रिजल्ट आने पे आप ये खबर सुन भी लेंगे, लेकिन एक खबर आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। खबर ये है नाज़रीन कि आज की जो जीत है या हार है ये माने नहीं रखती। असल बात यह है कि अवाम जो है वो इमरान खान के लिए निकले और समड़ियाल का जो पीपी 52 है उसने ये साबित कर दिया कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने फस्तायत बर्पा की, जिन्होंने निशान छीन लिया पीटीआई से, जिन्होंने हर तरीके से इनको दीवार के साथ लगाया, आज वो चाहे धांधली से दोबारा भी जीतेंगे, लेकिन असल जो ताकत है वो इमरान खान के साथ है। असल जो आवाम है वो इमरान खान के साथ आज भी खड़ी है। नाज़रीन, समीना पाशा का एक बेहतरीन तजिया है, आप जरा ये तजिया देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज हो रहा है समड़ियाल में सिमनी इलेक्शन और ये सूबाई सीट का इलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। वजह बड़ी साफ है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल था, लेकिन जो आज टर्नआउट है और जिस तरह से लोग बाहर निकले उससे कहा जा सकता है कि ये मुकाबला काफी हद तक यकतरफा मुकाबले में बदलता जा रहा है। लेकिन क्या इसमें वाकई जीत पीटीआई की हो जाएगी? ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किस किस्म के इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल लोगों का बाहर निकलना और फिर से इमरान खान के लिए वोट करने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आप कह लें इवेंट है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी जिमनी इलेक्शन की। जिमनी इलेक्शन के लिए आज सुबह से लंबी कतारें लग गई और बहुत रश देखा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे थे यहाँ पर वोट करने के लिए। पीएमएलएन के लोग भी निकले अपने कैंप्स पर, लेकिन उस तरह का वहां पे जोशो खरोश देखने में नहीं मिल रहा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर मिल रहा है। अब जब ये सारी सूरत हाल नजर आने लगी जो कि काफी ज्यादा खिलाफे तवक्को थी, उसकी वजह यह कि आमतौर पर ज़िमनी इलेक्शन में लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और लोगों का ख्याल ये होता है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में है आमतौर पर वही जीत जाती है, और इससे चूंकि कोई हुकूमत में तब्दीली तो रूनुमा होनी नहीं होती, इसलिए लोग इतना ज्यादा इसकी पेन नहीं लेते कि बाहर निकलकर स्पेशली वोट करें। तो आमतौर पर टर्न आउट भी काफी कम रहता है ज़िमनी इलेक्शंस में। ये नॉर्मल रूटीन की बात है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो आमतौर पर हुकूमत के जो भी पार्टी होती है उसके ही लोग जीत जाया करते हैं। तो ये भी कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत के लोग जीत जाएं। लेकिन बात आपको असल जो बतानी है वो ये कि ज़िमनी इलेक्शन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की भरपूर किस्म की कैंपेन, और इस कैंपेन की वजह से वहां पर एकदम जो माहौल है वो बहुत ज्यादा चार्ज्ड हो गया। इसी वजह से कैंपेन जो इतनी जोरदार हुई, तो फिर उसके बाद आज हमें लोगों का जो एक जोश खरोश है वोट डालने के लिए वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आया। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा एक वेल डेवलप्ड सिटी का इलाका नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये बस एक टाउन की तरह का जैसे इलाका है, कोई बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जो शऊर है, जो यहाँ पर लोगों की एक आप कह सकते हैं कि वोट के लिए अहमियत के लिए जो उनका बाहर निकल कर वोट कास्ट करने की जो हिम्मत है और जो उसके लिए कोशिश है, इसको बहरहाल सराहना चाहिए, वो भी एक ज़िमनी इलेक्शन के लिए। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा आते रहे कैंपेन करने के लिए और आज भी मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर जो इनके रेगुलर सियालकोट के भी हैं, डार फैमिली है या बाकी जो घुमन फैमिली है, ये सारे यहाँ पर मौजूद रहे हैं थ्रू आउट द कैंपेन और आज भी नजर आ रहे हैं पोलिंग डे के ऊपर। बहरहाल ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि पोलिंग में ये लोग गड़बड़ करेंगे, खासतौर पर फॉर्म 45-47 का जो एक इन्होंने आखिरी दफा 8 फरवरी में घपला किया, तो वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गया कि उसका कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो अब उसके बाद ऑनवर्ड्स जितने भी इलेक्शन हुए, इन्होंने सोचा कि ये फॉर्म 45 और 47 का जो फर्क है इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर धांधली को पुराने रिवायती तरीकों से ही किया जाए कि ठप्पे लगाकर वोट बॉक्स के अंदर जो है वो डाल दिए जाए, ताकि जब निकलें तो फिर वहां पे उस वक्त ये कहीं कहीं जरूरत पड़े तो फॉर्म 45 वाला रौला डाल लेते हैं अभी भी, लेकिन ज्यादातर इनकी कोशिश होती है कि उससे पहले ही धांधली के सारे तरीके आजमा लिए जाएं। और आज यही सूरत हाल रही। सुबह थोड़ा जैसे इन्होंने लोगों का मूड देखा, टर्नआउट देखा, तो पता लग गया कि जी ये मामला संभाला नहीं जाएगा। तो 12 बजे के करीब जो है वो तमाम कुव्वतें सरगर्म हो गई और उन्होंने जनाब अपने एजेंट जो है वो भेज दिए। तो पुलिस जो कि एक लीगी पुलिस है, आपको पता है, इसमें तो कोई अब किसी को शक नहीं है, तो जी पुलिस वाले फौरन पहुंचे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर और वहां पे इन्होंने जाके कहीं
पे पीटीआई कारकुनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी जगह पर इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से निकालना शुरू कर दिया। इनके जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं ये वक्तन फवक्तन उसकी वीडियो और उस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। दावा है इनका कि जनाब यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ किस्म की धांधली की खबरें आ रही हैं। कुछ तो फुटेजेस हमने देखी है कि जहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाए, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने बताया कि मुतादिद पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस के एहलकार बमा असलहा मौजूद हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इस वक्त इनका जोर चल रहा है वो ये कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं पीटीआई के उनको बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पे भी ये भरपूर तरीके से काम करेंगे इसी तरह की मुख्तलिफ, और उसके बाद फिर जो कोई बाकी बची खुची कसर होगी वो फिर फॉर्म 45 47 के रौले में, फॉर्म 47 तो जाहिर है वो पीटीआई का तो नहीं निकलेगा, वो फिर पीएमएलएन का ही निकाल देंगे। लेकिन अभी उससे पहले पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। ये भी खबर मिली है कि एक जगह पे एक जो इनके कारकुन है उन्होंने वीडियो बनाई है कि जी बाकायदा कुछ सादा एहलकार आए हैं और उन्होंने थैले अंदर पहुंचाए हैं और उसके बाद उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और घंटा भर अंदर जो है वो पूरी कार्रवाई डाली जा रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो स्टोरीज हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर। इलेक्शन कमीशन ने हस्ब रिवायत की कहा है कि ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, असल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो टोटली आपको पता है इलेक्शन कमीशन की अब क्या बात करें, वो तो इस वक्त वैसे ही बी टीम है इस पूरे हुकूमती सेटअप की। तो ये इस वक्त जी संबड़ियाल का इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो हमारे लिए इसमें जीते और हारने की तो बात आप छोड़ ही दें, लेकिन जो हमारे लिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज है देखना वो ये है कि 3 साल मार खाने के बावजूद भी लोग किसके साथ खड़े हैं? आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। लोग बार बार ये देख रहे हैं कि उनका वोट चोरी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो वोट से तब्दीली लाना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि लोग आज भी असलहा नहीं उठाना चाहते, लोग आज भी कोई पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। लोग आज भी ये चाहते हैं कि वोट से ही तब्दीली आ जाए, उनके वोट को ही इज्जत दे दी जाए। वो आज भी वोट की हुर्मत के ऊपर यकीन रखते हैं और इसी वजह से वोट के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो इदारों से लड़ें, वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह भी कोई जिसको कहा जाता है एजिटेशन की तरफ नाज़रीन कराम, तजिए आपने मुलाहिज़ा फरमाया सबीना पाशा, जैसा कि आपने सुन भी लिया उनसे कि अवाम की जो ताकत है वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। चाहे ये नून लीग वाले या जो भी लोग हैं, ये जो ताकत के जो सरचश्मे हैं, जितना भी जोर लगा लें, हार और जीत आज की जो इलेक्शन है उसमें माने रखती नहीं है। नून लीग ने अपना भरपूर दाव चलाया, पुलिस दिन भर दंदनाती रही जो पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पे ख़बरें मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो है वो ज़राए आजमाए गए, कंटेनर्स की भरमार कर दी गई आरओ ऑफिस के बाहर, जैसा कि आपने देख भी लिया। और दीगर ज़राए से ये जो चीज़ें नज़र आई दिन भर, क्योंकि जो नेशनल जो मीडिया है हमारा वो तो ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, वो तो रात को सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट दिखाएगा कि जी नून लीग की बरतरी जारी है, और बरतरी जाते जाते फिर आखिर में दिखाया ये जाएगा कि जी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो जीत के हैं। नाज़रीन का पूरा दिन जो है वो आवाम की जो तादाद, कसीर तादाद निकली है, यानी इन्होंने ये मंसूबा बनाया हुआ था इमरान खान साहब को कि किसी तरीके से यानी बिल्कुल कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो आज आपने पंजाब के गढ़ में जो देखा, आपने पूरे दिन में जिस तरीके से लोग जोग दर जोग निकले, रिज़ल्ट जो है वो आपको पता है मैनिपुलेट होते हैं यहाँ पे। 2024 के इलेक्शन में जो हुआ या उसके बाद से जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनकी सूरत हाल ये होती है कि हुकूमतें ही जीता करती हैं, लेकिन जो मुकाबला दिल नातवा ने किया वो खूब किया। आपने ये तजिया देखा, आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है, आपकी राय क्या है, इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। नाज़रीन काम, मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।